हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सिलेबस। वी विल डील ऑल द यूनिट्स ऑफ फार्माकोलॉजी सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। तो जब हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देते हैं तो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक ही में फॉर्मुलेट होता है। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर द सिलेबस ऑफ पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट। इस इंट्रोडक्टरी यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, यानी कि क्या होती है हमारी फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है, जब हम फार्माकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी को ही हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसकी टर्मिनोलॉजी जानते हैं, कुछ बेसिक्स टर्म्स, जैसे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, एक ओटीसी ड्रग क्या होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ द ड्रग, एफिनिटी ऑफ द ड्रग। तो ये सारे कुछ बेसिक टर्म होते हैं जो जानना इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर हम डिवाइड करें फार्माकोलॉजी की, तो ये दो ब्रांच में डिवाइडेड होती है। पहला होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक और दूसरा हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक, फार्माको मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो जो पावर ऑफ द ड्रग होती है उसमें वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। तो कैसे एक्शन होता है, क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करती है, कौन से एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, हम वो पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। तो बॉडी ड्रग पे क्या कर रही है हम वो देखते हैं। तो यूजुअली जो हमारी ड्रग होती है वो ADME से जो हमारी बॉडी में होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। तो ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं रूट्स, कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि ओरली हम दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, ये चीज़ें आ गई। फिर आ जाता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि ये एक बुक होती है जिसमें होती है हमारी ड्रग्स की लिस्ट और उसके डायरेक्शन यूज़ करने के लिए। जैसे हमारी इंडिया की इंडियन है, बाहर की USA की होगी। तो हर जगह हर जो कंट्री रहती है उनकी अलग अलग रहती है। क्या रैशनल यूज़ होते हैं ड्रग्स के वो देखते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक। तो दिस इज़ अबाउट द यूनिट 1। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2, दैट इज़ कीमोथेरेपी। क्या होती है हमारी कीमोथेरेपी, हम वो देखेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। तो पहला आ गया हमारी पेनिसिलिन। फिर आ जाता है सेफेलोस्पोरिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में मैक्रोलाइड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, क्यूनिलॉन्स, एंटी एमोबिक, एंटी मलेरियल्स पढ़ेंगे, एंटी एलमेंथिक्स पढ़ेंगे, एंटी स्कैबीज एजेंट पढ़ेंगे, एंटीवायरल एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस में हम जो ड्रग देते हैं उसके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं, एंटी लेप्रोसी ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ये इनका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, इनका एक्शन पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, क्या इंडिकेशन होता है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको ट्रामाडोल नहीं लगना है, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है उस पेशेंट में, तो हम नहीं लगा सकते। तो यही हम पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी हम कौन से पेशेंट में दे सकते हैं, किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है उस कारण। साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाती है हमारे फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और इंसेक्टिसाइड। तो इसमें हम पढ़ते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स के बारे में देखेंगे, उनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, कितना डोजेज होता है, एक्शन होता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीज़ देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट देखते हैं, जैसे कि सैवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, और जो हमारी डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स होती हैं वो सारी आ जाएंगी। इंसेक्टिसाइड्स आ जाएंगी। तो हमारी यूनिट होती है। अब अगली जो हमारी यूनिट आ जाती है वो हमारी होती है वो यूनिट होती है हमारी GI सिस्टम में। कौन सी ड्रग्स होती हैं जो GI सिस्टम में एक्ट करती है। तो एंटी एमिटिक हो गई, एमिटिक ड्रग हो गई, जब वॉमिटिंग होती है तो हम यूजुअली देते हैं, कौन सी ड्रग होती है वो ऑन्डास्ट्रोन होती है। फिर पगेटिव्स हो गई, एंटासिड्स में रेनिटिडीन हो गई, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हो गया, जैसे कि हमारा मैनिटॉल हो गया, वो एक क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ऑस्मोलैरिटी के लिए। एंटी डायरिया, किसी को डायरिया हो गया उसमें देंगे, हिस्टामीन्स देखेंगे, इन सब का कॉम्पोजिशन देखेंगे, डोजेज देखेंगे, कौन सी रूट से देखेंगे, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाएगा हमारी कौन सी जो ड्रग्स होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं एंटी एस्थमेटिक्स, म्यूकोलिटिक्स, डिकंजेस्टेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स, जैसे कि हम ब्यूडिकॉर्ड देते हैं नेबुलाइजर में, है ना। ये सब का कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोजेज, रूट हो गया। फिर ये आ गई हमारी
अगली यूनिट आ जाती है हमारी यूरिनरी में। इसमें हम डायरेटिक एंटी डायरेटिक यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फ्यूरोसामाइड हो गया। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एसिडिफायर्स, एल्कनाइजर। तो इनका कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोसेज, रूट, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाती है हमारी मिसलेनियस ड्रग्स। इसमें क्या हो गई, डी एडिक्शन के लिए कौन सी ड्रग, CPR और इमरजेंसी के टाइम हम कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, कौन से विटामिन और मिनरल में ड्रग्स आ जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट की बात करें, एंटीडोट्स क्या होती हैं, एंटी वेनम क्या होता है, स्नेक बाइट में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं, वैक्सीन और सीरास कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद जाती है हमारी ड्रग जो स्किन में एक्ट करती हैं। तो टॉपिकल एप्लीकेशन होता है स्किन में, आई में, ईयर में, नोज़ में। जो अपर एप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। तो ये सब के हम कॉम्पोजिशन, एक्शन, यही सब जो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें हर ड्रग के बारे में देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा ड्रग जो एक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो इसमें आ जाएंगे हमारी एनाल्जेसिक और एनेस्थेसिक, है ना। NSAID में जो जो ड्रग्स आती हैं वो सारी हम पढ़ते हैं। एंटीपायरेटिक आ गई, जैसे कि एंटीपायरेटिक एग्जांपल आपको सभी को पता होगा, पैरासीटामोल। हिप्नोटिक्स में अपन पढ़ेंगे ओपॉइड्स, नॉन ओपॉइड्स, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक में देखेंगे ये सारी चीज़ें, इन सब का कॉम्पोजिशन आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में। तो कार्डियो हम हेमेटिनिक्स देखेंगे, कार्डियोटोमिक्स देखेंगे, एंटी एंजिनल्स देखेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएंगे हमारे, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हो गए हमारे। फिर कोगुलेंट्स कौन से यूज़ करते हैं, हेपेरिन हो गया जैसे एंटी कोगुलेंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हार्मोनल डिसऑर्डर में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक चीज़ें हम देखते हैं। स्टेरॉइड्स देखेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशन कैसे, एड्रेनलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इनको छोड़ के ये तो एलोपैथिक में आ गई। फिर लास्ट यूनिट में हम थोड़ा डील करेंगे कौन से ऑल्टरनेटिव सिस्टम होते हैं हमारे मेडिसिन के। उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा आयुर्वेदा आ जाएगा, होम्योपैथी आ जाएगा, यूनानी आ जाएगा, सिद्धा आ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक देखेंगे। तो आई होप यू आर क्लियर्ड विद द सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर अच्छे से आपने इसको समझा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।